नमस्कार, प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने प्यारे चैनल एक सफर मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूं। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे दिल्ली स्टेट वर्सेस एलजी। क्या चल रहा है दिल्ली में अतिथि शिक्षक को लेकर, दोनों के बीच टकराव और किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं। कितना बढ़िया माहौल बना दिया है दिल्ली गवर्नमेंट ने और एलजी ने, और हाई कोर्ट भी इसमें शामिल हो गया है। किसी को किसी की भी परवाह नहीं है कि बच्चों का क्या हो रहा है, क्या भविष्य है। किसी को किसी की कोई परवाह नहीं है। सब अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। उधर अरविंद केजरीवाल जी और मनोज सिसोदिया जी अपनी रोटी सेक रहे हैं, उधर एलजी साहब बीजेपी की रोटियां सेक रहे हैं और कोर्ट अपनी चला रहा है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि होगा क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था का। पहली बात तो यह है कि जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं, गेस्ट टीचर हैं, वो 38% हैं, जितने टोटल हमारे रेगुलर अध्यापक हैं उनके 38% हैं, लगभग 22,000 के करीब। ठीक है, उनकी जो सेवाएं हैं वो समाप्त हो चुकी हैं। लेकिन अब दिक्कत आई है कि हम अब जब 38% हम निकाल देंगे कोई भी चीज, तो वहां अव्यवस्था तो फैलेगी ही। और बोर्ड के एग्जाम हैं, तो किस तरह से उनको सुचारू रूप से चलाया जाए। तो अब ये गवर्नमेंट की मजबूरी बन गए हैं कि इनको रखना ही रखना है, और कोर्ट से इन्होंने आदेश करवा दिए हैं कि जब तक एग्जाम न हो जाएं तब तक इनकी सेवा ऐसे ही बनी रहनी चाहिए, अदरवाइज इनको फिर हम कभी नहीं रखेंगे। तो इधर भी लॉलीपॉप दे दिया और इधर भी दे दिया। तो इन्होंने क्लियर ये नहीं किया है कि इनकी केवल 29 मार्च तक ही रहेगी सेवाएं या उसके बाद भी कंटिन्यू रहेगी। कंफ्यूजन। ठीक है, यहां भी इन्होंने बांट दिया है गेस्ट टीचर को, कुछ जाएंगे कुछ नहीं जाएंगे। वही है डिवाइड एंड रोल, सब अपनी रोटी सेक रहे हैं। फिर अभी क्या सगुबा लगाया है इन्होंने, मनीष सिसोदिया जी ने, कि हम तो भैया एक अध्यादेश ले जा रहे हैं कि जो अतिथि शिक्षक हैं वो 60 साल तक पढ़ा सकते हैं। हमने एलजी साहब को सौंप दिया है। अब एलजी साहब जाने कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब अब एलजी साहब क्यों करेंगे? अब इनके पास जाएंगे बच्चे तो बोलेंगे हम तो एलजी साहब को बोला हुआ है। जब हरियाणा में 58 साल तक हो सकता है तो यहाँ पे 60 साल में क्या दिक्कत है? तो इसमें सबका नुकसान किसको हो रहा है? केवल शिक्षा को। शिक्षा में जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में, उनका नुकसान हो रहा है। जरा सोचो किसका नुकसान हो रहा है? हमारी शिक्षा व्यवस्था का। इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। इतनी वैकेंसी निकाली थी, अब तक एक भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। 28 मार्च लास्ट डेट दी थी कोर्ट ने। कोर्ट क्या कर रहा है? कोर्ट की अवमानना हो रही है। जितने भी हैं सब अपनी अपनी बात बोलते हैं, कोई एक कॉमन बात नहीं बोलता है कि जो मेन मुद्दा है उस पर कोई नहीं आता है। हमें इससे मतलब नहीं है कि गेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं या रेगुलर टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे बच्चों को शिक्षा अच्छी मिले, एलिजिबल पर्सन हो वहां पर। बात का पता नहीं क्या, मेरी तो बात समझ से बाहर है। अब मैं आप लोगों को छोड़ता हूं, जो मेरे व्यूअर हैं उनकी क्या राय है? क्या ये सही है कि पॉलिटिक्स के भक्षण हो रहे हैं? हम सब लोग हम पर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। बच्चों में पॉलिटिक्स, जो हमारा भविष्य है उन पर पॉलिटिक्स चल रही है। वो अपने बैग में ले जाते हैं उठा के, मैंने ये पॉलिसी बना दी है, मैं ये इनके लिए कर रहा हूँ। उधर से वो आ जाएगा, मैंने इनके लिए ये किया है, मैं ये कर रहा हूँ। करता कोई कुछ नहीं है। सिसोदिया जी को पता है कि एलजी साहब करने वाले नहीं है, गेस्ट को खुश कर दिया क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। ठीक है, उधर
उन्होंने कोर्ट से वो दिलवा दिया ऑर्डर की, ठीक है आप 29 तक कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज तुम्हारी वो खत्म कर दी जाएगी। तो एवरीवन इज प्लेइंग पॉलिटिकल गेम, डर्टी गेम विद आवर चिल्ड्रन। उनकी किसी को परवाह नहीं है। और जो हमारा यूथ है जो अध्यापक बनने की रेस में है, उनके साथ एक भद्दा मजाक हो रहा है हमारे बच्चों के लिए जो पढ़ रहे हैं, और जो हमारा यूथ है जो तैयार है, जो एलिजिबल है, इंटेलिजेंट है, शिक्षा देने के लिए तैयार खड़ा है, उसके लिए एक बहुत ही बड़ा उन्होंने प्रलोभन देकर धक्का दे दिया है, उनकी गर्दन काट दी है और ऐसे ही काटते रहेंगे। ये क्या सगुफा है यार, तुम एक तरफ जाओ ना, या तो इधर करो या उधर करो। पहली बात तो है कि कभी जो चीज कि हमें किसी भी चीज के भरोसे नहीं होना चाहिए। एक तो इन्होंने 38% इतनी ह्यूज अमाउंट में, ये अगर हम किसी चीज को निकालेंगे 38% को 40% हो गया, तो हम उन पर डिपेंड क्यों रहे, इतनी संख्या हमने क्यों पैदा की। सब पॉलिटिकल स्टैंड है, पैसा ना देना पड़ता है गवर्नमेंट को, या एक टीचर को अच्छी जिंदगी ना दी जाए। क्या आप सोचते हो कि गेस्ट टीचर हैं वो खुश हैं? नहीं, उनको क्या मिलता है, लेकिन मजबूर हैं करने के लिए, क्योंकि हमारे देश में रोजगार नहीं है, इसलिए बेचारे मजबूर हैं ये जॉब करने के लिए। कोई खुश नहीं है और उसी मजबूरी का सब फायदा उठाते हैं। चलिए इसको चेंज करना है हमको, हम किसी की मजबूरी ना बने, हम अपनी बातें मनवाएं सबसे, तब यह काम हो सकता है। अभी देखते हैं क्या होता है। चलिए, नमस्कार, जय हिंद।